महाराष्ट्र के महामंथन पर हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे स्टेट हेड यूपी और हमारी इनपुट एडिटर। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के हालात पर खुद बीजेपी नेता ओम माथुर ने क्या कहा, यह सुनाते हैं आपको। देखिए, न तो कोई माथापच्ची हो रही है, न डिले हो रहा है। पार्टी जब भी तय करेगी सरकार बनाएगी, और सरकार बनाने के लिए जितनी हमको पर्याप्त संख्या चाहिए वो हमारे पास है। इसमें कोई डिले नहीं हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि अच्छी सरकार बने और महाराष्ट्र का हम विकास करें। तो जो महाराष्ट्र के विकास में सहभागिता करना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों का खुला हमारा निमंत्रण है और वो आ भी रहे हैं। इसके साथ साथ भी बहुत बड़ी मात्रा में जो वर्डिक्ट हमें मिला है वो महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए मिला है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का रोड मैप जो उन्होंने बनाया वो महाराष्ट्र में लागू करने का मिला है। तो जो जो इन कामों में हमारे सहभागी बनना चाहेंगे तो हम इंतजार करें कौन कौन हमारे साथ आना चाहते हैं। लेकिन हमें सरकार बनाने में कोई माथापच्ची नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम जब भी तय करेंगे, हो सकता है कल भी बना ले, हो सकता है 2 दिन बाद बनाए, लेकिन हम जब भी चाहेंगे सरकार हमारी बनेगी। शिवसेना के साथ गठबंधन पर क्या कहा माथुर ने, ये भी सुनिए। जहां तक प्रेफरेंस का सवाल है तो स्वाभाविक रूप से पार्टी चाहेगी कि वर्षों तक साथ चलने वाला व्यक्ति अगर वापस हमारे साथ आते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी। लेकिन फॉर्मूला क्या दिया है, कहीं किसी स्तर पे फॉर्मूला सिर्फ मीडिया के माध्यम से चल रहे हैं। न तो हमारे राष्ट्रीय टीम के साथ कहीं बातचीत हुई है, न मेरे साथ बातचीत हुई। अच्छा है वो आए, बैठे, बात करें, क्या 95 का है या क्या। न तो 95 में वो थे, न 95 में मैं था। अब तो वर्तमान परिस्थितियों में कुशल राजनीतिज्ञ वही होता है जो वर्तमान परिस्थितियों को भाप करके निर्णय ले। इस समय महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े भाई के रूप में स्थापित किया है। बड़ी पार्टी हम हैं, ये शाश्वत सत्य है, इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ी पार्टी हम हैं। फिर भी जो भी हमारे साथ आएंगे हम उनका पूरा मान सम्मान करते हुए हम साथ लेके चलेंगे। चलिए, शिवसेना के प्रति तो अपनी दरियादिली दिखा दी। एनसीपी के बारे में क्या मानना है बीजेपी का, ये भी सुनिए। निर्दलीय लगभग हमारे पास आ चुके, कुल मिलाकर के हम बस मेजोरिटी से 4-5 सीट पीछे हैं, बाकी लोग हमारे पास आ चुके हैं। तो सरकार, आप ऐसा भी हो सकता है बिना अलायंस के, बिना साझा सरकार की आप संभावना ये भी है, पूरी तरह से संभावना है इसकी, नकारा नहीं जा सकता इसको। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपको कि अगर हमारा पुराना अलायंस हमारे साथ आता है तो हमें इसकी प्रसन्नता होगी। रूबी, आपके पास आना चाहूंगा। नरसिंह राव को मौनी बाबा कहा जाता था। मौनी बाबा जो इस वक्त जो सिचुएशन है, बीजेपी के जो हालात हैं वो कर रहे हैं। मोदी चुप्पी साधे हैं, चाहे वो विदर्भ का मुद्दा हो चुप्पी है उनकी, चाहे गठबंधन का मुद्दा हो उनकी चुप्पी है। कहते हैं कि समय जो है, जब चीज़ें समझ में ना आए या जब बात मुंह से निकले तो उसके कुछ विनाशकारी परिणाम हो या असहज परिणाम हो तो चुप्पी साध लेते हैं। अब देखिए, खुद ही बोल दिया कि शिवसेना के साथ भी आएंगे, एनसीपी को भी नकार नहीं सकते। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या चाह रही है बीजेपी? जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा दीपांशु की, ये दबाव की राजनीति है। साथ तो शिवसेना के ही जाना है और शिवसेना को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना है, क्योंकि उसे मुंबई महानगर पालिका पे भी अपना दबदबा कायम रखना है। क्षेत्रीय पार्टी है और वो वहीं पे अपना राज कायम रखना चाहती है। दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी ने चुप्पी साध रखी है। मोदी ने तब भी चुप्पी साध रखी थी जब चुनाव हो रहे थे। चुनाव प्रचार के दरमियान मोदी ने शिवसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात कि ये सारा काम अमित शाह देख रहे हैं। अमित शाह की जो कार्यशैली है वो नरेंद्र मोदी की मंशा जानते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जय और वीरू की जोड़ी मानी जाती है। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार के किस्म का मामला है उनके बीच में। तो वो नरेंद्र मोदी की मंशा जानते हैं और उस मंशा को भांपते हुए उसके मुताबिक वो काम करते हैं। अमित शाह की जो कार्यशैली है वो विकेंद्रीकरण वाली कार्यशैली है। वो लोगों में काम बांट देते हैं और जब काम का एक समवेत नतीजा सामने आता है तो फिर वो वर्डिक्ट देते हैं, फाइनल नतीजा सामने सुनाते हैं, फिर उस पर अमल किया जाता है। अभी जिस तरीके से हम बात सुन रहे थे, अलग अलग भाजपा के नेताओं की बातें सुन रहे थे, मिला जुला के कुल एक ही बात सामने आ रही है कि सरकार तो बननी ही बननी है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। ये बात बार बार कह रहे हैं, बड़े नेता भी कह रहे हैं। और ये एक संदेश पहुंचाने की भी कोशिश है कि उद्धव ठाकरे भूल के भी ये ना सोचें कि अगर हमारी पार्टी उनके साथ तालमेल करती है और मिलजुल के सरकार अगर वहाँ पे बनती है तो उनको उनकी हिस्सेदारी इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो शासन के निर्णय ले सकें या उस पर वो हावी हो सकें। एनसीपी की जो बात हो रही है, एनसीपी ने ही इस गुफा छोड़ा था। दरअसल कांग्रेस के किसी लीडर ने ये नहीं कहा कि वो शिवसेना को समर्थन देगा। कांग्रेस के लीडर सफाई देने के लिए अब आ रहे हैं।
शरद पवार ने ये कहा कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता का फोन उनके पास आया था जिसमें उन्होंने ये बात इनसे कही कि वो शिवसेना को समर्थन देंगे। जी शरद पवार ने रूबी, कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव से पहले शरद पवार और मोदी की मुलाकात भी हुई है, इस तरह की बात हो? इस तरह की भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो खबर है उसमें शरद पवार और मोदी की मुलाकात शायद नहीं हुई है, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन इस तरह के शगुफे हवाओं में उड़े हैं। शरद पवार अपनी राजनीति वहाँ पे खेल रहे हैं, शरद पवार की भी अपनी किलेबंदी है और उन्होंने अभी दोनों सदनों की कमान अपने भतीजे अजित पवार को सौंप रखी है। एक बहुत बड़ा दलित चेहरा उनके साथ था छगन भुजबल का, उसको उन्होंने किनारे अलग थलग रख दिया है। तो वो अपने कामों से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कि हम आपके मुताबिक चल सकते हैं अगर आप हमें साथ चलने का मौका दे तो। लेकिन चूंकि जो एनसीपी है उस पर इतने सारे भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप हैं कि नरेंद्र मोदी कतई साथ लेना नहीं चाहेंगे, तो ले देकर के शिवसेना ही बचती है और शिवसेना को पूरा वक्त दिया जा रहा है। उनके मनोबल को तोड़ने की ये कोशिश हो रही है कि आप बिल्कुल जमीन पे रहें, सतह पे आ जाएं और फिर हम जो कहें आप उसको माने, तब हम मिलजुल के सरकार बनाएं। जी रूबी, मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है, जो समीकरण बन रहे हैं देश की जनता भी जान रही है। हिलाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, 15 साल का गठबंधन, जैसे ही कांग्रेस और ये चुनाव हारी, सीधे सीधे बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल जी ने। आप ये चाह क्या रही है एनसीपी? आपको धोखा दिया गया? देखिए जहां तक कि एनसीपी का सवाल उठता है तो निश्चित रूप से इलेक्शन होने से पहले भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी में किसी न किसी प्रकार का आपस में समझौता हो चुका था। इसी वजह से एनसीपी ने इस तरह की बात कही है। ये जो है ये इस वक्त अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का बड़ा अजीबोगरीब खेल है कि एनसीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर डोरे डाल रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो शिवसेना के ऊपर डोरे डाल रही है कि किसी तरह से इन लोगों का आपस में कोई एक गठबंधन बन जाए और जो सत्ता में ये लोग आ जाए। इसमें दुश्वारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्योंकि एक पार्टी को वो कहती है कि हफ्ता वसूली पार्टी और दूसरी पार्टी को कहती है कि नेचुरली करप्ट पार्टी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो किस राजनीतिक दल के साथ जाकर के और सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहेंगे। बिलाल जी, आपने कहा ये दोनों पीछे से हाथ मिला चुके थे, पहले ही इनका गठबंधन तय हो चुका था कि इस तरह की स्ट्रेटजी प्लान करनी है। लेकिन देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो सामने से देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी एनसीपी लीडर्स के लिए, एनसीपी पार्टी को लेकर कितनी बयानबाजी कर चुके हैं। अजित पवार की बात करें तो आप ही के मिनिस्टर ने बोला था, पृथ्वीराज चव्हाण ने, कि जयललिता की तरह अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा छगन भुजबल, हालांकि आरोप तय हुए हैं, वो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कटघरे में तो है। ऐसे तो सब साफ जानते हैं कि नहीं, बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए दिक्कतें पैदा करेगा। देखिए, उनके लिए दिक्कतें तो शिवसेना के साथ का गठबंधन भी पैदा करेगा क्योंकि शिवसेना में जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने, ये भी नहीं कि किसी और नेता ने कहा हो कि अफजल खां और उनका पार्टी कही है नरेंद्र भाई मोदी को और उनकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जो है वो उनको कहते हैं हफ्ता वसूली वाली पार्टी है, तो निश्चित रूप से दिक्कत तो वहां भी पैदा होना है। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है? ये जाना चाहेंगे बिलाल साहब, ये जो है ये सिर्फ बयानबाजी है। अफजल खां और शिवाजी, ये बयानबाजी है, लेकिन जो एनसीपी का मामला है वो फैक्चुअल है, घोटालों वाला मामला है, करप्शन वाला मामला है, क्राइम वाला मामला है। दोनों में डिफरेंस है। क्या हफ्ता वसूली जो है वो करप्शन नहीं है? जी, ये बयान में आया है। कहना चाहते हैं कि हफ्ता वसूली जो है वो करप्शन नहीं है? नहीं, बयान में आया है। नहीं, क्या वो हफ्ता वसूली की पार्टी अगर कह रहे हैं तो क्या वो छोटा उनके ऊपर आरोप है? क्या वो करप्शन के अंदर नहीं आता है? क्या वो आम जनता को प्रभावित नहीं करता है? क्या वो वहां की कानून व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है? क्या इसका जवाब हमारे इनपुट एडिटर रूबी अरुण जी आपको बेहतर देंगे, लेकिन पहले महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के हाथ मिलाएंगे, इस बात पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। शिवसेना की कई बैठक हुई, विधायकों ने अपना नेता चुनने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को दे दिया है। पहले यह खबर देखते हैं। विधायक दल की बैठक में शिवसेना के विधायकों ने अपना नेता भी नहीं चुना, उन्होंने नेता चुनने का अधिकार उद्धव ठाकरे को दे दिया है। विधायक दल का नेता किसी को चुनना है, उस बारे में पूरे अधिकार, सर्वाधिकार विधायक दल ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को दिया है। तो उसके बाद उस बारे में जो भी निर्णय लेना है शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी लेंगे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शिवसेना बीजेपी को शर्तों के साथ समर्थन देने को तैयार है। बताया जा रहा है कि शिवसेना अखंड महाराष्ट्र और विकास की शर्त पर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने को तैयार है। हालांकि औपचारिक तौर पर ऐसा ऐलान नहीं किया गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो किसी मांग पर नहीं अड़े हैं और बीजेपी प्रस्ताव नहीं देगी तो पार्टी विपक्ष में बैठेगी। इस बारे में कोई बात हुई नहीं है।
समय आने पर उस बारे में आपको पता चलेगा। चलिए, धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। जब कोई ठोस प्रपोजल किसी प्रकार का आएगा, प्रपोजल आने के बाद में उस प्रकार पर उद्धव जी बयान करेंगे, क्योंकि ऐसे ही जो अटकलें जो चल रही हैं मीडिया में, उसके ऊपर कोई बयानबाजी करना इस वक्त ठीक नहीं है। इससे पहले शिवसेना ने अखबार सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा था। सामना में लिखा गया था कि महाराष्ट्र की जनता ने किसी को जनादेश नहीं दिया है, लेकिन कुछ लोग जीत का डंका पीटने में लगे हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुंबई से नयन कार्यकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो शिवसेना अभी भी कह रही है कि कोई अच्छा प्रपोजल आएगा तो विचार किया जाएगा। रूबी, अभी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था एनसीपी और शिवसेना को लेकर बीजेपी के समीकरणों की। बिलाल साहब कह रहे थे कि ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिवसेना का, चाहे शिवाजी का हो, अफजल खां का हो, मैंने उनसे बोला कि इधर करप्शन मुद्दा है, इधर फैक्चुअल पॉइंट्स हैं आपके पास, और इधर एक वैश्विक स्तर पर आप बयानबाजी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी? राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं, बयानों का उलटफेर होता रहता है, और राजनीति सहूलियत के आधार पे होती है, जिससे सैद्धांतिक तौर पे पार्टी अपने आप को करीब पाएगी, उसके साथ वो सरकार बनाएगी। और जाहिर तौर पे ये एनसीपी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी खुद को नहीं ही पाएगी। जी, मैं इतनी देर से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात अपराध की, तो एक अपराध बड़ा और दूसरा छोटा, तो छोटे अपराधी को पकड़ना ज्यादा मुनासिब होगा बजाय कि बड़े अपराधी। जी बिल्कुल। रूबी जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर हफ्ता वसूली हो रही है, वहां की जनता प्रताड़ित की जा रही है, उसको आप भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी जो एनसीपी के साथ चली जाएगी तो वो इसको भ्रष्टाचार मानेगी और कह देगी कि वहां पर बयानबाजी हुई थी। और अगर वो शिवसेना के साथ चले जाएंगे तो कहेंगे एनसीपी के खिलाफ बयानबाजी हुई थी और यहां के पर सही बात है। और ये बहुत हैरत की बात है कि राष्ट्रीय चैनल के पर बैठ करके अगर लोग ये मानते हैं कि हफ्ता वसूली जो है वो कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, हफ्ता वसूली जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, हिलाल साहब ये हम मान नहीं रहे हैं। हिलाल साहब हम मान नहीं रहे हैं, उससे लोग, हिलाल साहब बयानबाजी की बातें हो रही हैं। हमने नहीं कहा कि ये हफ्ता वसूली है, और हमने नहीं कहा कि इस पार्टी ने। रूबी जी, बात आपने कहा वो छोटा, आपने कहा वो छोटा गुनाह है, जो घोटाले और भ्रष्टाचार है, नहीं जो बयानबाजी हुई उसके आधार पर। हिलाल साहब, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार हर चीज जो है। हिलाल साहब, हम कोई नहीं होते सरकार बनाने वाले, हमारी कोई भूमिका नहीं है तारतम्यता में। नहीं हिलाल साहब, ये वो कहते हैं ना, आपकी नेता ने, मैंने पिछली बार भी ये जिक्र किया था, बयानबाजी की बात पर कह रहे हैं। बिल्कुल बयानबाजी की बातें हो रही हैं, और इस पे एक आकलन निकाला जा रहा है। जिस तरीके से सर्वे होते हैं, सीटों का आकलन किया जाता है, नतीजों का आकलन होता है, उस आकलन के आधार पर यह बात कही जा रही है कि सहूलियत की राजनीति होती है। आपने भी की है, आपने भी बड़े बड़े अपराधियों का दामन थामा है, तो उस वक्त तो आपने ये नैतिक अनैतिक बात नहीं की। हिलाल साहब, आज जब वहां पे आकलन की बात हो रही है और महाराष्ट्र में सरकार बनने की और गुंजाइश शिवसेना के साथ दिखाई दे रही है, और शिवसेना को हफ्ता वसूली की पार्टी उन नेताओं ने कहा जो उनके खिलाफ बोल रहे थे, वहां ना आपकी भूमिका थी ना हमारी भूमिका थी, ना उस बयानबाजी में हमारी भूमिका थी, ना सरकार बनाने में हमारी भूमिका है। उनको हफ्ता वसूली की पार्टी प्रधानमंत्री जी ने कहा। कुछ कहना चाह रहे हैं।